स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल प्रूव कर पर एक बार फिर से। जैसा कि आज हम आपको बताने वाले हैं CTET 2023 जो पेपर हुआ है, उसी में मैथ्स के, EVS के और हिंदी के क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। तो सभी लोगों को देखना है पूरा का पूरा क्लास। चलते हैं फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। तो याद रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पे जो दिया गया है ABC बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन पॉइंट आपका 32। क्वेश्चन दिया गया था बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है, इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा इसकी राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 33 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही नहीं है, आपसे ये पूछा गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, 4th नंबर सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन दिया गया है आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो याद रखना आकलन के बारे में ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है और थर्ड, दोनों के दोनों ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो आपका राइट आंसर में जाएगा ऑप्शन आपका थर्ड जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया गणितीय अधिगम है, सामग्री है, तो सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओपिलियंड और प्रतियोगिताएं होंगी। तो सभी लोग याद रखेंगे कहाँ पे, ऑप्शन आपकी मजबूती से होंगी, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है अधिक कम लंबा छोटा दूर समीप बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं हैं। तो याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन आपका यहाँ पे 4th बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका 3 वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। पॉइंट नंबर आपका 3 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित की को उसी कक्षा में जो अन्य विषय पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है, आपसे ये कहा गया। ऑप्शन यहाँ पे 4th नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया 40 नंबर, क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया। तो याद रखेंगे ऑप्शन जो होगा आर्यभट्ट, ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 40 में सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन दिया गया था एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू को 21 रुपये 6 रुपये प्लस 6 रुपये 6 रुपये प्लस 30 रुपये लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो सभी लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 4th नंबर हो जाएगा, है ना। जो ऑप्शन यहाँ पे 4th हो जाएगा केवल सी, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका सामने क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो याद रखना ऑप्शन जो आपका सी नंबर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नंबर 3, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों को भिन्न 2/3 और 4/6 के समतुल्य
की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला जो पॉइंट आपका दिया गया है, अगला पॉइंट है जो आपका, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका यानी भूमिका का निर्वाह कर रही है, विधि का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य है। तो याद रखेंगे यानी कि विचारों का बहिर्वेशन, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया था संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी के उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करती है, आपसे ये पूछा गया 45 में। तो ऑप्शन जो आपका सेकेंड दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया, प्रियदर्शनी ने 4.4 केजी बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 केजी काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। पैकेट प्रत्येक का भार बताना है, आपसे ये कहा गया था। तो जो इसका राइट आंसर होता है ये आपका हो जाएगा 300 ग्राम, सभी लोग याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, 300 ग्राम बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका थर्ड। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया था एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 नंबर यानी कि 4 गुना, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं। तो याद रखना त्रिआयामी आकृतियों की बात आपसे यहाँ पे की गई थी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, घन घनाभ गोला और बेलन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, घन घनाभ गोला और बेलन, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है, उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि ज़रूरत है। तो याद रखना है आपसे क्या कहा है, पैसे दिए थे, कहीं पे रुपए दिए थे। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन यहाँ पे सेकंड हो जाएगा 0.50 यानी कि 0.050। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला जो आपका दिया गया था, कहा गया था बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन करना है, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन करना। तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, 51 क्वेश्चन आपका दिया गया था नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है, आपसे ये पूछा गया। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या आपसे पूछी गई, यानी कि 51 में ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा 28, सभी लोग याद रखेंगे। अगला आपका दिया गया निम्नलिखित तालिका को पढ़िए, ये आपकी तालिका दी गई थी, आपसे पूछा गया सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात क्या होगा। तो जो आपका इसका राइट आंसर होगा यानी कि 4.1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यदि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दिया गया था निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछा गया। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया था अम्नि 36 सर्व समवर्गों को अलग अलग प्रकार के आयामों में व्यवस्थित कर रही है, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा 5, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया रुबीना ने एक कार में 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 पर ख़त्म कर दी। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय कितने घंटे का था, आपसे ये पूछा गया। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 घंटे यानी 4 घंटे 25 मिनट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन था दिया गया था 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 से घटा दी जाती है, इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं का योग पूछा था आपसे। तो क्या हो जाएगा 200, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया है 100 लाख में को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। 100 लाख की बात कर रहे तो 10 करोड़, 100 लाख तो क्या हो जाएगा
10 करोड़ सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो 1 करोड़ हो जाएगा सभी लोगों को याद रखना है। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है? तो ऑप्शन यानी कि फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी संख्याएं हैं अवरोही क्रम में क्या करती हैं? निरूपित यानी कि व्यवस्थित करती हैं। अगला दिया गया था 59, निम्नलिखित में से कौन सा 36 30 का गुणनखंड नहीं है? तो याद रखना क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 9 हो जाएगा। 9 आपका 36 और 30 का गुणनखंड नहीं है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया आपका 60 नंबर दिया गया था 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 के विषम पदों का योग कितना होगा? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर सभी लोगों को याद रखना है। अगला आपका दिया गया इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, एनवायरमेंटल से भी कुछ क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों को भी हम करने वाले हैं। तो जो 61 नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के समतुल्य तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? तो ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया था 62 नंबर, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम भोजन, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका किसान, बिल्कुल डी हो जाएगा राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट आपका जो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन पॉइंट, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का वायन प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि खोजपूर्ण प्रश्न, ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक है? तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 64, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला दिया गया श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है, उसके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए सी और डी। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा फर्स्ट से फोर्थ तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? तो ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका है दिया गया है एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी से गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थी की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है या दे सकता है? तो जो होगा ऑप्शन यहाँ पे पॉइंट आपका सेकंड हो जाएगा, पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है, सभी लोगों को याद रखना है। अगला पॉइंट जो आपका यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन आपके दिए गए हैं 68, इसमें अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सेकंड वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय पर जोर देना चाहिए, किस पर जोर देना चाहिए? तो यानी कि प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य पर क्या देना चाहिए? जोर देना चाहिए। अगला पॉइंट आपका दिया गया है कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है, आपसे ये पूछा गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है आपको कक्षा फर्स्ट से फोर्थ तक
के लिए अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 71 में फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे, यानी कि 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका जो राइट हो जाएगा वो आपका होगा फोर्थ, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? 73 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? 73 में ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, ए और सी दोनों। ठीक है, ए और सी दोनों सभी लोग याद रखेंगे। दिया गया था 75 नंबर, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आपसे ये पूछा गया है। तो जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? 76 नंबर दिया गया, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां क्या हैं? आपसे ये कहा गया। तो ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने के में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? तो यानी कि मांसपेशियों की ऊर्जा का वो उपयोग करता है। ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। अगला दिया गया है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है क्या होते हैं? बताओ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऊष्मा एवं प्रकाश। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाते हैं? तो सभी लोग याद रखेंगे, बोरा चावल। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया 80 नंबर, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के लिए वर्ष 2000 वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि है। तो याद रखना, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया, स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से मिलान करना है। तो यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें जीरा की तो क्या हो जाएगा? बताओ। छोटा नागपुर। हाँ, बी सेकंड की बात करें तो क्या हो जाएगा? सारे के सारे इसी तरीके से मिलान हो जाएंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। आपसे ये पूछा गया। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, उड़ीसा। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन दिया गया, जंगलों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो क्या हो जाएगा? 83 ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े रहते हुए। सभी लोग याद रखेंगे 83। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? दिया गया है 24 ग्राम मिलीलीटर घनत्व और 6 ml यानी कि मिलीलीटर आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? आपसे ये पूछा गया 84 में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 144 ग्राम। सभी लोग याद रखेंगे। दिया गया, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। आपसे ये कहा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? बताओ। ऑप्शन यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन आपका दिया गया है, कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, टिन और कापर को पिघलाकर क्या बनाते हैं? हम कांसा बनाते हैं। याद रखना सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? 87 दिया गया, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन आपसे पूछा गया था। किसके बारे में? हाथियों के बारे में सही कथन। तो ऑप्शन जो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बताओ। हाथियों के बारे में सही कथन पूछा था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ, सी और डी दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है देखिएगा सभी लोग। दिया गया था, निम्नलिखित कथनों में ए और बी का विचार
करना है, आपसे कहा गया ए और बी पर विचार करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो सभी लोग याद रखेंगे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका यहाँ पे थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। 89 में आपसे कहा गया है, क्या कहा गया, निम्नलिखित विकल्पों को पढ़ना है और उसका सही चयन करना है। तो जो आपका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे सेकंड आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला आपका क्या दिया गया देखिएगा, दिया गया पौधों के लिए मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केवल बी और सी। इसके बाद कुछ हिंदी के क्वेश्चन दिए गए हैं, अब बात करेंगे हम हिंदी के क्वेश्चनों पर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपका जो है वो हिंदी चैप्टर से है रिलेटेड। तो हिंदी में देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो सभी को मिलाना है, एक बार क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। दिया गया निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए, आपसे ये पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 95। तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 95, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, इधर से क्वेश्चन हाँ स्टार्ट है, ठीक है। 91 में जो आपका राइट आंसर होगा, आपसे कहा गया उस व्यक्ति का चयन कीजिए, इस युक्त का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरणों से मेल खाती है। क्या खाती है, जो नीचे दिए गए उदाहरणों से मेल खाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा स्वनिरीक्षण, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया कक्षा सेकेंड के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक से, यह मेरी नाक है, यह मेरे कान हैं। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्वर भी कहते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है, आपसे ये कहा गया। तो यानी कि समग्र भौतिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा उसे समझा रही है, ये कहा गया। अगला दिया गया 93 नंबर, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ साथ अदला बदली करते हुए और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हुए, यह किसका उदाहरण है, आपसे ये कहा गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सहपाठी आकलन है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, दिया गया है 94 नंबर, मुझे यह काम बहुत पसंद है। आप जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ विद्यार्थी की टिप्पणियों की पहचान कीजिए, आपसे ये पूछा गया। तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट होगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपसे कहा गया था सही विकल्प का हमको चयन करना है। जो सही विकल्प का चयन करना है यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 95 में फोर्थ नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपका दिया गया है कक्षा 4th का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और 1-2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बातें करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है, आपसे ये पूछा गया था। भाषा के इस गुण को किस रूप में जानते हैं, तो उपयोगितावादी, किस रूप में, उपयोगितावादी के रूप में जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन आया 97 नंबर, एक माँ ने एक बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उनके कभी किसी वयस्क ने सुने और ना ही अपने भाई बहनों से सुने। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किसके प्रतिध्वनित मेल खाता है, बताओ, आपसे ये कहा गया 97 में। जो आपका राइट आंसर होगा यानी कि व्यवहारवाद में ये आंसर आपका मेल खाता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो आपका दिया गया है
कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चों औपचारिक पठन निर्देशन शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद में अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा उद्यमी साक्षरता, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया है, एक नानी नाना दादी नानी अपने घर के छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। इस तरह से वह उन पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है, आपसे ये कहा गया। तो 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपसे पूछा गया, यानी कि संभाषिक पठन के द्वारा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया है, पठन सिखाने का वह उपगम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है, और पठन जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है, उस उपागम को क्या कहेंगे, आपसे ये पूछा गया। यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, संरचनात्मक उपागम, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे दिया गया 101 नंबर, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 101 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया गया, ऑप्शन आपका यहाँ पे फर्स्ट ही सही हो जाएगा, ये गलत है परंतु आर सही है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया, नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है, आपसे ये कहा गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। यानी कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हों। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या दिया गया है, कक्षा थर्ड की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है, आपसे ये पूछा गया। 103 नंबर क्वेश्चन, आपसे इसका राइट आंसर पूछा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद करेंगे। अगला दिया गया, भाषा सीखना किससे संबंधित है, आपसे ये पूछा गया। जो भाषा सीखी जाती है ये किससे संबंधित है, तो ऑप्शन है यानी कौशल से संबंधित है, भाषा कौशल से संबंधित है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया था, दिया गया पठन के तरीकों का पाठक को यह क्या करना चाहिए, मिलान कीजिए। यहाँ पे आपसे यह कहा गया है कि यानी कि पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए, आपसे ये पूछा गया। जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 105 में, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, सभी लोग याद रखेंगे। एक आपका पैराग्राफ दिया गया, कहा गया निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों यानी कि 6 से 14 तक सही है, सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन करें। तो देखते हैं भाई, 106 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। तो धन्यवाद कहने का कारण नहीं, आपसे ये पूछा गया फर्स्ट यानी कि दया, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करें तो 107 नंबर, यानी कि हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, ये तात्पर्य है। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं, ऑप्शन आपका फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिया गया सुख दुख का कारण है, सुख दुख का कारण है यानी कि कर्म, ऑप्शन आपका यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। दिया गया गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए, 109 नंबर, यानी कि ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे पुरुषार्थ, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। दिया गया मन की कोठरी को स्वच्छ रखने से तात्पर्य है, आपसे ये पूछा गया मन की कोठरी को स्वच्छ रखने से क्या तात्पर्य होता है, यानी कि मन में बुरे भावों का निष्कासन, ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जीवन का मुख्य लक्ष्य है, आपसे क्या कहा गया, जीवन का मुख्य लक्ष्य है, तो यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना जीवन के प्रति मुख्य लक्ष्य है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया स्वार्थ का विलोम पूछा है, यानी कि निस्वार्थ होता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया माननीय शब्द में प्रत्यय बताना है, माननीय में प्रत्यय, ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, ऑप्शन यानी कि थर्ड नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला दिया गया है, कौन सा युग्म समूह से भिन्न है, यानी कि शुद्ध अशुद्ध, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, अंधकार सवेरा होता है अंधेरा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर, यानी कि 15 से 20 में से सबसे उपयुक्त प्रश्न का उत्तर का चुनाव करना है, आपसे ये पूछा गया। क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है, कविता का मुख्य स्वर है, आपसे क्या पूछा है, कविता का मुख्य स्वर है, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्त्री शक्ति होता है। ठीक है, याद रखें। दिया गया कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका सहयोग योग है, सभी लोग याद रखें, संज्ञान योग है, सभी लोगों को याद रखना है। अगला दिया गया 117 नंबर, स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं होता है, आपसे ये पूछा गया, यानी कि अबला स्त्री के लिए विशेषण में प्रयोग नहीं होता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है, आपसे ये पूछा गया। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, युग निर्माण तुम्हें करना चाहिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला आपका दिया गया, कविता के अनुसार स्त्री को ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि स्वयं की शक्ति को पहचानना चाहिए, स्त्री को स्वयं की शक्ति को पहचानना चाहिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन हिंदी का दिया गया है, जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है, जननी हो संपूर्ण जगत की, ऑप्शन आपका रूपक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। तो इतने ही क्वेश्चन थे सारे के सारे जो सीटेट की क्लास में पूछे गए, पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे, मैथ के, ईवीएस के, है ना, बाल शिक्षा के, और जो हिंदी के, ईवीएस, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके समक्ष थे। ठीक है, तो जिस किसी ने अभी तक क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। छोटे से मिलेंगे फिर भाई नेक्स्ट क्लास में, आपको सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू।